हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ बेलेनोग्लोसस, यानी कि बेलेनोग्लोसस के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ये एग्जाम पेपर में 2 नंबर में या 3.5 नंबर में कई बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेलेनोग्लोसस से रिलेटेड और भी मैं कई सारे टॉपिक्स अपलोड कर चुका हूँ, जैसे कि इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर या हैबिटेट से रिलेटेड एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया गया है। और इसके अलावा हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी कवर किया हुआ है, इसके सर्कुलेटरी सिस्टम को भी कवर किया हुआ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी कवर किया हुआ है और इसके स्केलेटल सिस्टम को भी हम कवर कर चुके हैं। अब बचता है टॉपिक एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे, और इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, दोस्तों जैसे हम अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जैसे हम यूरिन को बाहर निकालते हैं, क्योंकि यूरिन में अमोनिया, कुछ हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जिनको बॉडी से बाहर रिलीज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम बना हुआ है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए, यानी कि जैसे यूरिक एसिड, अमोनिया, ये जो नाइट्रोजिनस सब्सटेंस होते हैं, ये बॉडी को काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, इसलिए इनको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब बाहर निकाला जाता है बॉडी में प्रेजेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू। तो आज हम जो वो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं बेलेनोग्लोसस के एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि बेलेनोग्लोसस की बॉडी के अंदर भी नाइट्रोजिनस सब्सटेंस, चाहे यूरिक एसिड हो या अमोनिया हो, उसको भी बाहर निकालने के लिए इसकी बॉडी में एक सिस्टम बना हुआ है। तो उसी को हम बोलते हैं बेलेनोग्लोसस का एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो दोस्तों, जैसा कि आप इसकी मॉर्फोलॉजी को देख सकते हैं, इसकी मॉर्फोलॉजी के बेस पर मैं आपको समझाता हूँ। कोई पर्टिकुलर डायग्राम नहीं है इसकी एक्सक्रीटरी सिस्टम का, इसलिए आप यहाँ पर इसकी मॉर्फोलॉजी के बेस पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, ऊपर की तरफ होता है प्रोबोसिस। बेलेनोग्लोसस की जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में जनरली हम इसको डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट पार्ट, जो ऊपर वाला जो नुकीला भाग आपको दिखाई दे रहा है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों प्रोबोसिस। उसके बाद जो बीच वाला भाग है उसको हम बोलते हैं कॉलर, और रिमेनिंग जो बचा हुआ पार्ट है पूरा का पूरा, इसको हम बोलते हैं दोस्तों ट्रंक। तो इस तरीके से बेलेनोग्लोसस की बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। अब हमें ये जानना है कि आखिर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो किस पार्ट में प्रेजेंट है, बॉडी के किस पार्ट में, तो वो प्रेजेंट है प्रोबोसिस के पार्ट में। तो अब आपका कंसेप्ट क्लियर ये हो जाएगा कि बेलेनोग्लोसस के प्रोबोसिस वाले रीजन में प्रेजेंट होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों ग्लोमेरुलस। अगर आपने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देखा है तो आप जनरली इसको आसानी से समझ जाएंगे कि ग्लोमेरुलस क्या होता है। जैसा कि मैंने वहाँ पर ऑलरेडी बताया हुआ कि कई सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो आपस में एक नेटवर्क बना लेती हैं, एक प्रोजेक्शन बना लेती हैं वहाँ पर, तो उसको बोला जाता है दोस्तों ग्लोमेरुलस। ठीक है, वो नेटवर्क को हम बोल रहे हैं ग्लोमेरुलस, या इसको हम प्रोबोसिस ग्लैंड भी बोलते हैं। इट इज प्रेजेंट बिलो द बक्कल डाइवर्टिकुलम। ये प्रोबोसिस के अंदर जो बक्कल डाइवर्टिकुलम है उसके जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, एंड मिड अप ऑफ ब्लाइंड ट्यूबुलर प्रोजेक्शन, या आप कह सकते हैं इसको ब्लड वेसल्स भी आप उसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से मैं आपको पहले वही बताना चाहूँगा कि प्रोबोसिस के अंदर और भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि स्टोमोकोड। जैसा कि आप लोग जानते हैं, फाइलम हेमिकोर्डेटा का जनरल फीचर्स क्या है कि इसमें जो ट्रू नोटोकोड है वो एब्सेंट होती है। जैसे फाइलम कोर्डेटा के अंदर जो है ट्रू नोटोकोड पाया जाता है, बट हेमिकोर्डेटा के अंदर फॉल्स नोटोकोड पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्टोमोकोड। तो स्टोमोकोड इसकी प्रोबोसिस में प्रेजेंट होती है, पेरिकार्डियम प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है, ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है। तो सेंटर में दोस्तों, इस प्रोबोसिस के जस्ट एकदम सेंटर में बीचों बीच सेंट्रल कॉम्प्लेक्स होता है, और वो जो सेंट्रल कॉम्प्लेक्स है वो हार्ट का, ग्लोमेरुलस एंड बक्कल डाइवर्टिकुलम, ये 3 स्ट्रक्चर मिलकर सेंट्रल कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। और इन तीनों स्ट्रक्चर में से हमें स्टडी करना है ग्लोमेरुलस के बारे में, क्योंकि यही एक्सक्रीटरी में सिस्टम में हेल्प करता है, यही जो है मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। तो इसी को आपको डिफाइन करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। द बेलेनोग्लोसस, the excretory organ is glomerulus or proboscis gland lying into the front of the central sinus and projecting into the proboscis coelom। तो सबसे पहले इसकी यहाँ पर पोजीशन को बताया गया है बेलेनोग्लोसस के अंदर। द बेलेनोग्लोसस, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, ग्लोमेरुलस और प्रोबोसिस ग्लैंड, इसी को हम प्रोबोसिस ग्लैंड भी बोलते हैं। और ये कहाँ पर लाई करता है इसकी बारे में बताया गया है, लाइंग इन द फ्रंट ऑफ द सेंट्रल साइनस के फ्रंट में, एंड प्रोजेक्टिंग इनटू द प्रोबोसिस सिलोम। कहाँ पर, प्रोबोसिस सिलोम के अंदर रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। द ग्लोमेरुलस इज मेड अप ऑफ सेवरल ब्लाइंड ट्यूबुलर प्रोजेक्शन। दोस्तों, ये जो है ट्यूबुलर प्रोजेक्शन, आप ब्लाइंड ट्यूबुलर प्रोजेक्शन या ब्लड वेसल्स ही आप इसको समझ सकते हैं, फॉर्म्ड बाय द पेरिटोनियम कवरिंग द बक्कल डाइवर्टिकुलम, सेंट्रल साइनस एंड हार्ट वेसिकल। द ट्यूबुलर प्रोजेक्टिंग और ग्लोमेरुलस आर फिल्ड विथ ब्लड, जो ट्यूबुलर प्रोजेक्शन होता है और ग्लोमेरुलस होता है उसमें ब्लड फिल्ड रहता है, ब्लड भरा हुआ रहता है, विच इज कॉन्फ्लुएंट विथ
ब्लड ऑफ सेंट्रल साइनस, जो कि सेंट्रल साइनस, जो ब्लड के सेंट्रल साइनस से जो है वो मिला रहता है, कॉन्फ्लुएंट रहता है। सो द कवरिंग ऑफ ग्लोमेरुलस, दोस्तों जो ग्लोमेरुलस होता है उसकी कवरिंग जो होती है इज कंपोज्ड ऑफ एक्सक्रीटरी पेरिटोनियल सेल्स, एक्सक्रीटरी पेरिटोनियल सेल्स से मिलकर बना होता है। यानी कि ये जो एक्सक्रीटरी, ये जो पेरिटोनियल सेल्स होती है ये जो नेचुरली कैसी होती हैं, एक्सक्रीटरी होती हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। द कवरिंग ऑफ द ग्लोमेरुलस इज कंपोज्ड ऑफ एक्सक्रीटरी पेरिटोनियल सेल्स। द एक्सक्रीटरी पेरिटोनियल सेल्स ऑफ द ग्लोमेरुलस कंटेन येलो और ब्राउन ग्रेन्यूल्स। इसके अंदर कैसे होते हैं, किस तरह के ग्रेन्यूल्स होते हैं, येलो और ब्राउन ग्रेन्यूल्स। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। द एक्सक्रीटरी पेरिटोनियल सेल्स ऑफ ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस की जो एक्सक्रीटरी पेरिटोनियल सेल्स होती है कंटेन, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, येलो और ब्राउन ग्रेन्यूल्स, जो कि प्रोबेबली ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। दोस्तों यहाँ पर प्रोबेबली वर्ड वही यूज किया जाता है जहां पर कंफ्यूजन हो, यानी कि हमें अभी पता नहीं है कि वो जो येलो और ब्राउन कलर का ग्रेन्यूल्स है वो क्या है बेलोनोग्लोसस के अंदर, बट यहाँ पर प्रोबेबली वर्ड यूज कर दिया, तो इसका मतलब है कि वो मे बी हो सकता है कि वो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हो, ठीक है। तो इसीलिए लिखा गया है प्रोबेबली ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। तो दोस्तों आपने एक चीज ये देख लिया, नोटिस कर लिया है कि ये जो बेलोनोग्लोसस होता है इसकी बॉडी में कोई पर्टिकुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम, पूरा एक कॉम्प्लेक्स एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाया जाता, बस इसमें एक ऑर्गन्स होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, वही जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह वर्क करता है, ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की तरह वर्क करता है और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, यानी कि उत्सर्जन में हेल्प करता है। अब हम थोड़ा मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरीके से उत्सर्जन होता है। तो इसमें मैकेनिज्म में कुछ ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है आपको, वहाँ पर लिखना है द एक्सक्रीटरी वेस्ट सब्सटेंस, जो भी वेस्ट सब्सटेंस है इसकी बॉडी के अंदर, नाइट्रोजिनस सब्सटेंस, यूरिक एसिड, कुछ भी है जिसको अब हमें इसकी बॉडी से बाहर निकालना है। फ्रॉम द ग्लोमेरुलस पास इनटू द प्रोबोसिस सिलोम, ग्लोमेरुलस से सबसे पहले वो प्रोबोसिस सिलोम में आ जाता है। यानी कि मैंने एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जो भी वेस्ट सब्सटेंस है इसकी बॉडी के अंदर वो क्या होता है, वो ग्लोमेरुलस से सबसे पहले कहाँ पर आएगा, प्रोबोसिस सिलोम में। तो दोस्तों यहां पर जो है ब्लड से अलग हो जाएगा, समझे इस चीज को, मतलब कि पहले तो ब्लड के अंदर था, वो जो भी सब्सटेंस था, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस था, वो ब्लड के अंदर था, लेकिन अब यहां से वो सेपरेट हो जाएगा और सेपरेट होने के बाद फाइनली प्रोबोसिस पोर के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा। तो यही था बस, इसमें जो है फाइनली जो है बाहर निकालना था इसके एक्सक्रीटरी वेस्ट सब्सटेंस को। तो फाइनली ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ बेलोनोग्लोसस। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम एंड उसके सेंस ऑर्गन्स के बारे में, और फिर लास्ट लेक्चर बचेगा दोस्तों रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ बेलोनोग्लोसस। और मैं फाइनली आपको जाते जाते सिर्फ इतना बताना चाहूँगा, अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके एग्जाम पेपर के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है बेलोनोग्लोसस से रिलेटेड टॉपिक। सबसे पहले नंबर पर मैं रैंक दूंगा डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद एक्सटर्नल एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी, और उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद मैं दूंगा एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसको आप अच्छे से रिपीट करके जाएं। बाकी ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है, 2 नंबर में कभी कभार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको और भी इसी तरह की वीडियोस चाहिए तो। बाय बाय, टाटा।